तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग का वेलकम करते हैं। और आज हमारा 5th लेक्चर है, सॉरी लेक्चर नंबर 6 है। तो आज के इस लेक्चर में हमें बात करनी है सबसे पहले तो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्कीन, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन्स। हेलोरीन्स का जो सेगमेंट है वो आपको बाद में पढ़ाएंगे जब हेलोएल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको एक छोटी सी हेडिंग लिखनी है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि आप लोग जानते हो, किसी भी हेलोएल्केन में केवल एक तरह का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मिलता है। ये मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, हेलोजन वाला पार्ट नेगेटिव। ऐसा मानिए कि ऐसा मॉलिक्यूल है ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। इट मीन्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर। कैसा होता है, पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल में केवल एक तरह का इंटरेक्शन मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, ये हेलोएल्केन बने किससे? ये हेलोएल्केन एल्केन से ही बने होंगे, और जो एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। कैसे होते हैं बच्चों, नॉन पोलर। इसका मतलब ये एल्केन्स नॉन पोलर, हेलोएल्केन्स पोलर। इसका मतलब बात साफ है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन अल्कोहल से कम। कारण अल्कोहल में मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कहानी मुझे लिखवानी है आपको। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम एल्केन का होगा, इससे ज्यादा हेलोएल्केन्स का होगा, और सबसे ज्यादा अल्कोहल्स का होगा। ये किस वजह से है कम? क्योंकि ये बच्चों नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर है। ये ज्यादा क्यों है? ये पोलर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक, तो बस मैं आपको एक स्टेटमेंट यहां पर नोट करा रहा हूं, उसके बेस पर आप लोग एक्सप्लेन कर देना। क्या स्टेटमेंट है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इज मोर देन एल्केन्स। एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्केन से ज्यादा, ड्यू टू पोलर इन नेचर। क्योंकि ये पोलर होते हैं, पोलर इन नेचर, बट लेस देन अल्कोहल। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कारण ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल में H बॉन्डिंग मिलेगी।
एल्कोहल्स। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है एल्कोहल से? आपको आंसर देना है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो? समझ गए ना आप लोग बात को? ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम लोग सेम मोलिकुलर सेम एल्केन की बात, हेलोएल्केन की बात करें, मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग हेलोएल्केन में कंपैरिजन करें, आपस में कंपैरिजन करें, तो आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा पॉइंट है इसका, कि इफ हेलोएल्केन्स आर कंपेयर्ड, अगर ये आपस में कंपेयर करना हो उनका, दो हेलोएल्केन का, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। ये ध्यान रखना। जैसे आप जरा मेरी बात को समझिएगा, अगर एल्केन में आपस में कंपैरिजन करूं, मैं सभी एल्केन में, मैं तो कह रहा हूं कि एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अगर आपस में ही एल्केन में कंपैरिजन करूं, तो कौन सी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम, कौन सी एल्केन का ज्यादा? जैसे जैसे एल्केन का मोलिकुलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। मोलिकुलर मास के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इनवर्सली। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है? कार्बन चेन लंबी है, ठीक है, और एक कार्बन चेन ब्रांच वाली है, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे? समझ गए? अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट के 2-3 एग्जाम्पल दूं आपको, इस वाले कॉन्सेप्ट के, बताइए इन सब में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? एक तो CH3Cl, एक CH2Cl2, एक CHCl3। बताइए इन सब में आपस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? जिसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा। किसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा? इसका कम, इसका कम। तो ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। आपको पता है मोलिकुलर मास इसका ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर हेलोजन का नंबर ज्यादा है। ठीक, जैसे मान लिया आपको ये कह दिया जाए, जैसे एक एग्जाम्पल तो ये है, एक एग्जाम्पल में यहां लिख दूं आपको, बताइए CH3CH2Cl, CH3CH2CH2CH2 Cl, CH3 CH2 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 CH2Cl। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, और इसमें कुल मिलाकर 5 कार्बन है। तो अगर मैं नंबर डाल लूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, तो इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? थर्ड का, इससे कम सेकंड का, और इससे कम फर्स्ट का। मोलिकुलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, ये लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर इन तीनों में कंपैरिजन करना पड़े, तो हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से कम, कारण ये पोलर है, और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या होती है? बॉन्डिंग, अट्रैक्शन होता है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता कि वो अल्कोहल से ज़्यादा हो जाए। नहीं, अल्कोहल में ज़्यादा रहेगा। अब भी आप कहोगे सर आप बार बार अल्कोहल के बीच में क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन? क्योंकि ये तीनों ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे कंपेरेबल है, हम लोग इनके बीच में कर सकते हैं कंपैरिजन। जब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल पढ़ाएंगे तब उनके बीच में करेंगे कंपैरिजन। अभी वहाँ तक पहुँचने दो हमें। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके तुरंत इसे नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग बात करते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलोएल्केन्स। कंप्लीट करिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप ये हेडिंग लिख लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, वो किस नेचर का है, मतलब उसके ऊपर रिएक्शन कैसे हो सकती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया आपको कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना वो पोलर है। अगर बॉन्ड पोलर है तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, हेट्रोलिटिकली होमोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली। और बॉन्ड अगर हेट्रोलिटिकली टूटेगा तो उसका मतलब ये होगा कि कोई रिएजेंट अटैक करेगा इसके ऊपर, और जो रिएजेंट अटैक करेगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, और न्यूक्लियोफाइल होने के बाद रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें बस यही बात करनी है यहाँ पर। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, या आपने हेडिंग लिखी होगी। इसके अंदर सबसे पहले मुझे आपको समझाना है, नंबर 1, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो CX बॉन्ड है उसका नेचर। देखिए C और ये X, क्योंकि ये कार्बन है और ये कोई हेलोजन है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होके रहेगा, ठीक। जिसकी वजह से जब कभी ये बॉन्ड किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होगा तो कार्बन पर चार्ज आएगा प्लस का, हेलोजन पर चार्ज आएगा माइनस का। इसका मतलब ये जो बॉन्ड का नेचर है, ये बॉन्ड का नेचर पोलर है, पोलर बॉन्ड, ठीक। एक बात तो ध्यान ही रखनी है आपको कि बॉन्ड का नेचर पोलर है, और बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन। मतलब अगर इनमें आपस में कंपैरिजन करना हो, सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, CF का, इससे कम CCl का, और इससे कम CBr का, और सबसे कम CI का। ये तो बॉन्ड की पोलैरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, अब बात ये है क्योंकि बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, तो इस नेगेटिव ग्रुप को कौन रिप्लेस करेगा, कोई नेगेटिव ग्रुप। और ऐसे नेगेटिव ग्रुप को हम लोग अब तक क्या बोलते आ रहे, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते आ रहे, न्यूक्लियोफाइल। आपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफाइल बोलते आ रहे हम लोग। तो इसका मतलब द नेगेटिव हेलोजन कैन बी
replaced by any negative reagent called nucleophile Nu minus, ठीक, such as हाँ जी, कौन कौन से, जैसे OH माइनस, CN माइनस एक्सेप्ट्रा। ये रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इनमें से कोई अटैक करेगा तो आप लिख सकते हैं रिएक्शन इज नोन एज SN रिएक्शन। मैंने बच्चों शॉर्ट में लिख दिया। SN की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें कोई नेगेटिव ग्रुप किसी दूसरे नेगेटिव ग्रुप क्या करता है? रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अब पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिएगा और मैं एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को प्रूव करूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो पहले तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन। SN रिएक्शन के एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, अगर किसी हेलोएल्केन, जैसे ये हेलोएल्केन है और मैंने इसका कराया रिएक्शन एक्वस KOH से। ध्यान रहे, एक्वस, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर से आप लोग सुनेंगे। एक्वस KOH, तो एक्वस KOH के साथ जब इसका कराएंगे हम लोग रिएक्शन तो ये टूटेगा K प्लस OH माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस। ये जो OH है ये हेलोजन को रिप्लेस कर देगा और इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा? SN। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? ROH और प्लस KX यहां से बाहर, अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर हम लोग कराएंगे इसकी रिएक्शन केवल एक्वस, अगर एक्वस से कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी। एक और ऐसी ही रिएक्शन कराऊंगा आपको, लेकिन बाद में, अभी कुछ समय लगेगा उसके अंदर। तो उसमें मैं कराऊंगा अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन। जैसे अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल प्लस KOH, जैसे इथेनोलिक KOH, इथेनोलिक का मतलब इथेनॉल प्लस KOH। जब मैं अल्कोहलिक KOH के साथ कराऊंगा रिएक्शन तो वहां पर होगा एलिमिनेशन। क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है ये हेलोएल्केन है, तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हेलोजन जिस कार्बन पर है वहां से हेलोजन बाहर निकलेगी और उसके नेबरिंग कार्बन से क्या बाहर निकलेगा? H, और एल्कीन बन जाएगी। तो मेरी बात को अब मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर से आप लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कौन सी रिएक्शन? SN रिएक्शन, केवल SN रिएक्शन। ठीक है, फोकस करके मेरी बात को सुनेंगे आप लोग। जैसे ये है ना, ये रिएक्शन पूरी हो चुकी है, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए भाई बच्चों। जैसे RX
प्लस मैंने इसका किया रिएक्शन KCN के साथ, KCN K प्लस CN माइनस। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर मैं KCN के साथ कराऊं रिएक्शन, या फिर इसकी जगह पर मैं ले लूं यहां पर NaCN प्लस माइनस KCN NaCN RbCN CSCN, मतलब एल्कली जो मेटल है उनके साइनाइड ले लूं, तो ये सब ऐसे ही टूटेंगे। और ये सब ऐसे ही टूटेंगे, तो ऐसे ही जब ये टूटेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोलर हैं। कैसे हैं बच्चों ये पोलर? यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ठीक। तो ये जो साइनाइड है, ये जो CN है, इस CN को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कर सकता है। हमने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया है कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं। का लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल एक ही बात है, दोनों का पर्पज एक ही होता है। समझ गए बात को? तो इस केस में हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर CN माइनस आएगा, इधर से अटैक करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा और खुद बनाएगा RCN और प्लस यहाँ से KX बाहर। मतलब बनने वाले कंपाउंड होंगे एल्काइल साइनाइड, ठीक। अब मैं जो तीसरी रिएक्शन लिखवा रहा हूं उसके आगे मैं लगा रहा हूं यहां पर स्टार, इंपॉर्टेंट है। जब RX के ऊपर अटैक करेगा AgCN, क्या अटैक करेगा? AgCN। ध्यान से मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर KCN या NaCN अटैक करेगा तो CN की तरफ से अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा? कार्बन की तरफ से। लेकिन अगर ये का मतलब ये जो आपके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। हेलोजन वाले जो आपका एल्कली मेटल वाला जो ग्रुप है ना, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम वाले, वो बहुत ज़्यादा मेटेलिक नेचर है उनका। तो उनका मेटेलिक नेचर इतना ज़्यादा है कि जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर और साइनाइड पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतने ही ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आएंगे। यहाँ क्या होता है एक्चुअली, सिल्वर और कार्बन के बॉन्ड का जो नेचर है ना वो इतना अच्छा पोलर नहीं है। तो ये करता क्या है, ये टूटता तो है ऐसे ही प्लस और ये माइनस, लेकिन ये जो ये है ना, ये साइनाइड, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। चेंज क्या कारण है? क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो ये अटैक N की तरफ से करता है, N की तरफ से, क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, मतलब N की तरफ से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये N की तरफ से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को गेन कर सकता है। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ तो पहले से ही बढ़िया पोलर है, क्योंकि ये मेटेलिक है, ज़्यादा मेटेलिक, ये कम, ठीक है। तो ये यहाँ से अटैक करेगा और प्लस और माइनस, और यहाँ से अटैक करके इस केस में क्या बनाएगा? RNC। ध्यान रहे क्या बनाएगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ गए? अगर आपको प्रोडक्ट बनाना हो आइसोसाइनाइड तो आप किससे कराओगे रिएक्ट? AgCN से। और अगर आपको बनाना हो प्रोडक्ट केवल साइनाइड तो आप किससे कराओगे रिएक्ट? KCN, NaCN, इनसे। ठीक है, मैं चाह रहा हूं पहले मेरी बताई हुई 2-3 लाइन लिख लो आप लोग, उसके बाद में करोगे।
लिखो नोट पॉइंट, लिखिए नोट पॉइंट आप लोग, लिखिए साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड इज ए, साइनाइड इज ए नहीं एन लिखो, ANN, साइनाइड इज एन एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड इज एन एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, इज एन एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, कॉमा लगाएंगे, which can attack by two sides, which can attack by two sides, attack by two sides, two sides, point number 3 और लास्ट, सॉरी point number 2 और लास्ट, ठीक है। लिखिए in case of KCN and NaCN, in case of KCN and NaCN, it attack from the side of carbon, it attack from the side of carbon, it attack from the side of carbon, but in case of AgCN, but in case of AgCN, it attack from the side of nitrogen, from the side of nitrogen, after the reversal of polarity, after the reversal of polarity, पोलैरिटी को क्या करेगा, अपनी रिवर्स कर देगा, रिवर्स करेगा पोलैरिटी को, पहले अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज करके और फिर अटैक करेगा। तो अब आप लोग ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन से एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो ये जो अभी आपके सामने हमने रिएक्शन डिस्कस की ना, एसन रिएक्शन, इसके दो मैकेनिज्म है। पहला जो मैकेनिज्म है उसका नाम है SN1 रिएक्शन। यहां पर S का मतलब तो है बच्चों सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब है, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये जो 1 है इसका मतलब है यूनिमोलिकुलर, मतलब इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है 1। कहने का मतलब जो रेट डिपेंड करता है वो एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूल पर। पूरा नाम इसका हो जाएगा, कंप्लीट जो नेम है वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इस मैकेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो उसका नाम है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है, 2 स्टेप्स।
अब पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है? इन फर्स्ट स्टेप बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इज अकर। CX बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है उसका क्लीवेज होता है, वो टूटता है बॉन्ड। और कहने की बात है बस ये क्या कि दिस स्टेप इज स्लो, ये पहला स्टेप स्लो होता है। और आपको पता है अगर ये स्लो स्टेप है तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने इतना तो पढ़ा है, स्लो स्टेप कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन में यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, मतलब दिस स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग होता है। तीसरा पॉइंट, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट की फॉर्म में। भाई जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, हेलोजन तो हो जाएगी माइनस, कार्बन हो जाएगा प्लस, और जब कार्बन पर चार्ज आता है पॉजिटिव तो क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन। तो देखिए आप लोग, इन दिस स्टेप कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं बच्चों, ठीक है, समझ गए। समझने वाली बात क्या है, जो रेट होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग है, तो पहले स्टेप पर ही रेट डिटरमाइन करेगा। पहले स्टेप में क्या बन रहा है बच्चों, पहले स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेट इसी पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा रिएक्शन के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद है जो हमने पढ़ाई थी, क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और उससे भी बड़ी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजाइलिक, उससे कम एलाइलिक, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और उसके बाद में विनाइलिक। अगर कंप्लीट लिखना हो आपको प्लस कंपटीशन के हिसाब से, अगर आपको लिखना हो +12 और कंपटीशन के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, उससे कम स्टेबल एलाइलिक, इससे भी कम स्टेबल टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर विनाइलिक। आपको सबसे ज़्यादा यूज कौन से करने हैं, सबसे ज़्यादा जो आपके पास जिनके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आएंगे, आपको सबसे ज़्यादा यूज करने ये 3, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। समझ गए, नहीं समझ गए बात को, ठीक है। तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। SN1 का मतलब, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। नाम हो गया सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये पूरा नाम है इसका। इसमें क्या, रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इज अकर, CX बॉन्ड का बॉन्ड टूटता है।
दिस स्टेप इज स्लो, ऑब्वियसली स्लो होगा क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगेगा, तो स्लो स्टेप होगा। एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ये। तीसरा पॉइंट, इन दिस स्टेप कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर सामने है आपके, मैंने कंप्लीट लिखाया, मैंने कोई स्किप नहीं किया बिल्कुल भी। एक दो पॉइंट और हैं, उन्हें मुझे लिखवाना है और उसके बाद में एग्जाम्पल से अपनी बात को मैं क्लियर करूंगा। समझ के बात को जल्दी से नोट करिएगा और मेरी बात पूरी होने का वेट करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, एक तो हमारा जो सेकंड स्टेप है उसकी, और उसके बाद में एग्जाम्पल की, मतलब रिएक्शन की। जो लास्ट स्टेप है, मतलब पहला स्टेप दूसरा स्टेप, मतलब लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप इसका फास्ट होता है। क्यों होता है फास्ट? कार्बोकेटाइन पॉजिटिव है, उधर से न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है, उस अट्रैक्शन के कारण दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए दूसरा स्टेप कैसा होता है? फास्ट। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करिएगा। लिखिए आप लोग, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो भी नंबर होगा, सेकंड स्टेप in SN1 reaction, second step in SN1 reaction is fast. Second step in SN1 reaction is fast because positive negative ions are attract to each other to form final product, ओके। बस यहीं तक आपको नोट करना था। अब एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल आपके सामने ही, मैंने कहा मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं टर्शरी हैलाइड का। टर्शरी हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड with aqueous QH to form tertiary butyl alcohol। टर्शरी हैलाइड किसे बोलते हैं बच्चों? जब हेलोजन ऐसे कार्बन पर हो जो तीन साइड से कवर्ड हो, उसे बोलते हैं टर्शरी हैलाइड। तो अगर मैं कहूं पहले स्टेप में यहां पर क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 1 पर CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना हमने पहला स्टेप में दिखाया कि पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, ये, और प्लस यहां से Br माइनस बार। एक छोटी सी बात आप लोग और समझिए, जो रिएक्टेंट यूज किया जा रहा है उसे तो हम लोग बोलते हैं
सबस्ट्रेट। जो स्पीसीज बनी उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। जो ग्रुप निकल के बाहर जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ऐसे। और जो रिएजेंट अटैक करेगा उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिएजेंट। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? मैंने कहा स्टेप नंबर 2 में कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये रहा न्यूक्लियोफाइल। यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH, OH माइनस। ये सामने से अटैक करेगा, मतलब जहां पर हेलोजन लगी हुई थी उसी एंगल पर जाकर अटैच हो जाएगा OH। ये बच्चों स्लो स्टेप है और ये कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप, क्योंकि अट्रैक्शन होगा ना यहां पर। और फाइनली बन जाएगा प्रोडक्ट। एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे अभी कुछ देर पहले बताई थी ना KCN और AgCN के बारे में। अगर किसी रिएक्शन में जो रिएजेंट अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, वो उसी एंगल पर जाकर अटैच हो जाए, 3D स्ट्रक्चर में उसी एंगल पर जाकर अटैक करे या अटैच हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएजेंट बिल्कुल अपोजिट एंगल पर जाकर अटैक करे, उल्टा 180 पर जाकर अटैक करे, अभी आएगा ये भी केस, SN2 में वही केस आएगा, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्स आए ना, इन्वर्स वर्ड, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इन्वर्ज हो जाता है, इन्वर्जन बोलते हैं। SN2 में बैकवर्ड अटैक होगा, पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों करेगा बताएंगे आपको, केस क्यों है वो। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे नोट पॉइंट लिखवाना है, बात को कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। SN1 जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। मेन जो पॉइंट है ना, 2 स्टेप में पूरी होती है मैकेनिज्म। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, उसमें बॉन्ड क्लीवेज होता है। पहले स्टेप के अंदर बॉन्ड का क्लीवेज होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो, क्योंकि स्लो है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ओके, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और दूसरा स्टेप फास्ट होता है, रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। पहले स्टेप में सामने से अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और उसी एंगल पर अटैक करता है, इसलिए क्या होता है वो? रिटेंशन। ये वर्ड आएगा, रिटेंशन। रिटेंशन लिखिए आप लोग। इन SN1 रिएक्शन attacking reagent attack from same angle as living group so product formed by retention of configuration, by retention, सामने लिखा हुआ है बच्चों, retention of configuration, product formed by retention of configuration,
तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। काम आपको बस इतना करना है, चैनल को, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कंप्लीट देखना है आपको चैनल। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।